हेलो। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें कुल अध्याय का 5 भाग जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। छत्तीसगढ़ इतिहास और पर्यटन स्थल से संबंधित संपूर्ण वीडियो डल चुका है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आता ही है, तो उसको भी जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। सहकारी बैंक में शामिल किए जाते हैं, तो सहकारी बैंक में किसे शामिल किए जाते हैं उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, और डी दिया है उपयुक्त सभी। जिनको जिनको पता होगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, अंत में काउंट भी कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। थ्योरी कई लोग पढ़ चुके हैं तो एमसीक्यूज़ की मांग कर रहे थे, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सहकारी बैंक में सभी शामिल किए जाते हैं। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, यह तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सहकारी ऋण समिति में शामिल किया जाता है, तो सहकारी ऋण समिति में शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है उसको पूछा गया है। सहकारी समिति, भूमि बंधक बैंक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सहकारी ऋण समिति में शामिल किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, सहकारी समिति और भूमि बंधक बैंक, यह दोनों को सहकारी ऋण समिति में शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी के संबंध में सही नहीं है, तो जो प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी के संबंध में क्या सही नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। यह एक सहकारी सोसाइटी है, ये तो सही है ना। इसका उद्देश्य कृषि प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता, तो ठीक है, तो ये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ही बना है। अगला दिया है कृषि एवं उनसे जुड़े प्रयोजनों के लिए सदस्यों को आवास प्रदान करना, तो यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, डी दिया है इनमें से कोई नहीं, तो यह तीनों जो है सही है। तो सही नहीं को पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो दिया है वो सब सही है, सही गलत कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाएगा। तो बैंक शब्द होता है, बैंकर शब्द भी होता है और बैंकिंग शब्द, तो इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है सहकारी बैंकों के लिए, सहकारी समितियों के लिए, प्राथमिक कृषि साख समिति के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे तभी से समझ में आ जाएगा ना, कुछ चीज़ें प्रश्न को अच्छे से पढ़ने से समझ आ जाता है उसका आंसर। तो बैंक, बैंकर, बैंकिंग, तो इसका प्रयोग सीधी सी बात है बैंकों में होगा, बैंक, बैंकर, बैंकिंग। समिति में उसका नाम ही रहेगा, समिति का नाम रहेगा उसमें। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सहकारी बैंकों के लिए। अगला प्रश्न है। एक प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी नहीं है, तो कौन सा प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी नहीं है उसको बताना है। बैंकिंग कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, एक प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी नहीं है। ठीक है, तो यह नहीं वाला सिस्टम इसमें से कोई नहीं है, ये सभी है। ठीक है ना, बैंकिंग कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक, यह सभी प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की धारा 56 के तहत मूल्य का क्या अर्थ है। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की धारा 56 के तहत मूल्य का अर्थ क्या है उसको पूछा गया है। वह मूल्य नाम मात्र है, वह मूल्य जो सरकारी बैंकों की पुस्तकों में दिखाया जाता है,
वह मूल्य जो अवास्तविक है और वह मूल्य जिसका भुगतान किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वह मूल्य जो सहकारी बैंकों की पुस्तकों में दिखाया जाता है। 1949 के धारा 56 के तहत मूल्य का क्या अर्थ है? मूल्य किसको बोला गया है उसमें? वह मूल्य जो सहकारी बैंकों की पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो जो सहकारी बैंक होते हैं उसको पुस्तकों में लिखाया जाता है, उसी को क्या बोला गया है? मूल्य बोला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि चुकता पूंजी मूल्य की गणना करने में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्धारण कौन करेगा? ठीक है, तो क्या पूछ रहा है प्रश्न? चुकता पूंजी मूल्य की गणना करने में, जैसे गणना करने के समय अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका फैसला कौन करेगा, उसको पूछा गया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट दिया है, उच्च न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक और डी दिया है सेबी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चुकता पूंजी मूल्य की गणना करने में कोई विवाद उत्पन्न होती है तो उसका निर्धारण कौन करेगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक सहकारी बैंक किसकी पूर्व अनुमति से सार्वजनिक निगम या निजी प्लेसमेंट जारी कर सकता है? ठीक है, तो सार्वजनिक प्लेसमेंट या निजी प्लेसमेंट जारी करने का हक यह शक्ति किसके पास होता है? ऑप्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी दिया है। ठीक है, प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। एक सहकारी बैंक किसकी पूर्व अनुमति, तो किसके, एक सहकारी बैंक जो होता है उसकी किसके बिना अनुमति के सार्वजनिक निगम या निजी प्लेसमेंट जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना क्या कर सकता है? सार्वजनिक निगम या निजी प्लेसमेंट जारी कर सकता है। कौन? एक सहकारी बैंक जो होता है। ठीक है, अगला दिया है। एक सहकारी बैंक को भारत में बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो एक सहकारी बैंक होता है उसको भारत में बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए कम से कम कितना पूंजी होना आवश्यक है उसको पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ठीक है, तो बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए एक सहकारी बैंक को न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपए। बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए सहकारी बैंकों को कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, उसके पास, तभी वह बैंकिंग व्यवसाय शुरू कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी को प्राथमिक सहकारी बैंक बनने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में कितने वर्ष तक काम करना आवश्यक है? एक बार और देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। एक प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी होता है, ठीक है, तो प्राथमिक सहकारी बैंक बनने में, तो प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी को प्राथमिक सहकारी बैंक बनने के लिए बैंकिंग के क्षेत्र में कितने वर्ष तक कार्य करना आवश्यक है उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष तक कार्य करना आवश्यक है प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी को सहकारी बैंक बनने के लिए कम से कम कितना, 2 वर्ष तक बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करना अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सहकारी बैंक प्रतिवर्ष कब तक अपने चिट्ठा और लाभ हानि खाते तैयार करते हैं? ये आईएमपी प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो सहकारी बैंक जो होता है प्रतिवर्ष कब तक अपने चिट्ठा और लाभ हानि खाते तैयार करते हैं? ऑप्शन में दिया है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 30 जून, 31 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर दिया है ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 जून तक। 30 जून तक वो लोग अपना चिट्ठा लाभ हानि का खाता तैयार करते हैं। ठीक है, फाइनल कब होता है फिर? 31 मार्च को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैंकिंग वर्ष होता है, तो बैंकिंग वर्ष, हाँ यही ठीक, बैंकिंग वर्ष जैसे वित्तीय वर्ष बोलते हैं उसी प्रकार बैंकिंग वर्ष ना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, चैत्र से फागुन तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जुलाई से 30 जून तक।
ठीक है। 1 जुलाई से 3 जून तक बैंकिंग वर्ष होता है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्तियों और दायित्वों का विवरण होता है। संपत्तियों और दायित्वों का विवरण क्या होता है उसको पूछा गया है। चिट्ठा में लाभ हानि खाता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चिट्ठा में। संपत्तियों और दायित्वों का विवरण किस में होता है, तो चिट्ठा में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, ये सब बैंकिंग भाषा है ना, साथ ही जो बैंकिंग शब्द और भाषा होता है ना, वो सब कंप्लीट होते जा रहा है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निवेश क्या है? दायित्व, खर्चे, हानि, संपत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति। निवेश किया गया चीज क्या कहलाता है, तो संपत्ति, जमा पूंजी जो बोलते हैं, ठीक है, निवेश किया है वो संपत्ति कहलाता है वो, ठीक है। अगला दिया है, ख्याति की प्रकृति क्या है? तो ख्याति की प्रकृति क्या है? दायित्व, संपत्ति, हानि, खर्चे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति। ख्याति की प्रकृति क्या है, तो संपत्ति है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अल्पकालीन ऋण की प्रकृति क्या है? तो जो अल्पकालीन ऋण होती उसकी प्रकृति पूछा गया है। दायित्व, संपत्ति, हानि, खर्चे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दायित्व, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कर की प्रकृति क्या होता है? ये सारे चीज़ जो बैंकिंग शब्दावली है, ठीक है ना, और इससे संबंधित आना ही है, उसमें सिलेबस में दिया ही है, ठीक है। तो कर की प्रकृति क्या है? हानि, संपत्ति, दायित्व, खर्चे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दायित्व, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी कंपनी में प्रथम खाता बनाया जाता है। तो किसी कंपनी में जो प्रथम खाता बनाया जाता है वो क्या रहता है? व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, तलपट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापार खाता। किसी कंपनी में जब प्रथम खाता बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? व्यापार खाता, ठीक है। अगला दिया है, कौन सा खाता कंपनी के आय व्यय को दर्शाता है? तो कौन सा खाता है कंपनी के आय व्यय को दर्शाता है? व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, तलपट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता जो है कंपनी के आय और व्यय को दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस खाते में आय व्यय के साथ ही संपत्ति और दायित्वों का विवरण होता है? तो एक ऐसा भी खाता है जिसमें आय व्यय के साथ संपत्ति और दायित्वों का भी विवरण होता है, वह कौन सा खाता है? तो ऑप्शन में दे दिया है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा और तलपट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तलपट, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काउंट करके बताइएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। वीडियो कैसा लगा उसको ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।